नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों को लेकर बड़ा एक्शन। स्पीकर रितु खंडूरी ने की भर्तियों को निरस्त करने की घोषणा। विधानसभा सचिव को भी किया निलंबित। देर शाम समिति ने सौंपी थी रिपोर्ट। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धामी ने देखा मैच। सभी खिलाड़ियों के परिचय के साथ देवभूमि में किया स्वागत। उत्तराखंड के दरोगा भर्ती घोटाला मामला। विजिलेंस कुमाऊं ने की जांच शुरू। विजिलेंस ने मांगी शासन से एफआईआर की अनुमति। 2015 में हुई थी 339 दरोगाओं की भर्ती। पौड़ी के रिसोर्ट से गायब हुई रिसेप्शनिस्ट की मौत। पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्री के बेटे समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 18 सितंबर को गुम होने की रिपोर्ट हुई थी दर्ज। ऑनलाइन ठगी को लेकर टिहरी पुलिस का खुलासा। करीब 11 करोड़ देने के बहाने नाइजीरियन साइबर ठग को किया गिरफ्तार। घनसाली के युवक से करीब 27 लाख रुपए करा लिए थे अलग अलग खातों में ट्रांसफर। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी तदर्थ की भर्तियों को निरस्त करने की घोषणा की। आपको बता दें, देर शाम ही समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा विधानसभा सचिव को भी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने निलंबित कर दिया था। साथ ही आपको जानकारी दें, उन्होंने कहा कि समिति ने सराहनीय कार्य किया है और समिति ने पाया कि जो तमाम तदर्थ नियुक्तियों की थी उनमें अनियमितताएं की गई है और समिति ने तमाम नियुक्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। वर्ष 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गईं, उनमें अनियमितताएं थीं तथा इन भर्तियों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ है। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। समिति ने वर्ष 2016 तक 150 तदर्थ नियुक्तियों, वर्ष 2020 में 6 तदर्थ नियुक्तियों तथा वर्ष 2021 में 72 तदर्थ नियुक्तियों की पहचान कर उन्हें निरस्त करने की सिफारिश की है। समिति ने इस संबंध में जो कारण बताए हैं वह इस प्रकार हैं। सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सीएम धामी का बयान सामने आया है। आपको पता है, धामी ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में सभी भर्तियों की पारदर्शिता होगी। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियाँ निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियां पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों। उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे कि सभी भर्तियां जो है एक नियम के तहत हों और नियमावली के तहत हों।
देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जारी है, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम पहुंचकर इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स मैच का आनंद लिया। आपको बताएं, इसमें पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से परिचय किया और देवभूमि में सभी का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से संबंधित नियमों का पालन करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि आयोजन इस दिशा में जन जागरूकता का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का यह आयोजन उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने और उत्तराखंड को पहचान दिलाने में मददगार होगा। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार की उपस्थित रहे। उत्तराखंड में आगामी 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग ने तैयारी पूरी कर ली। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल महाकुंभ 2 अक्टूबर से रायपुर न्याय पंचायत में शुरू होगा और पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तरीय में शुरू होकर जिला स्तर और राज्य स्तर तक होगा। खेल महाकुंभ की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे। इस अवसर पर राज्य के कई बेहतरीन खिलाड़ी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दो अक्टूबर से हम लोग खेल महाकुंभ को शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है, हमारी ये कोशिश है कि गवर्नर साहब जो है इसको बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर इसको प्रारंभ करें। उनको निमंत्रण भी मैं आज देने जा रही हूँ और न्याय पंचायत जो है वो रायपुर रहेगा। तो यहाँ से हमारी कोशिश है कि जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है कि न्याय पंचायत स्तर में कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा, ब्लॉक स्तर पे कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा और इसी प्रकार से जनपद स्तर पर, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर। लगभग हम राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं करते करते आएंगे वह 5 दिसंबर तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये कोशिश है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बच्चा है, जिसको कि हमने 8 मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना के तहत 8 वर्ष के बच्चे को इसमें लिया था। तो ये कोशिश है कि उस 8 वर्ष के बच्चे को वहाँ से पिक करना और साथ साथ में अन्य बच्चे जो हैं वह भी इस खेल महाकुंभ जो न्याय पंचायत स्तर पर हो रही है उसमें वो प्रतिभाग कर सकें और प्रतिभाग करते करते ब्लॉक से, जनपद से और स्टेट तक का अपना अनुभव लें। तो ये अवसर है युवा कल्याण विभाग के द्वारा कि जिसमें खेल विभाग अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका सिंह मसूरी दौरे पर रही, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस शहर की समस्याओं से तुरंत निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मसूरी माल रोड के सुधारीकरण को लेकर अधिकारियों को सख्त लहजे में कार्य की गुणवत्ता को लेकर हिदायत दी। उन्होंने मौके पर ही कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, यूपीसीएल, पेयजल, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, नगर पालिका, सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। कार्य तो कर रहे हैं, जो पैच वर्क के लिए मेनली कहा गया था वो कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बरसात भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अब इसको पैचेस को भरा जाए और लोगों को असुविधा अब इसके बाद ना हो। बिल्कुल एक बैठक आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और जल निगम के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और इनको निर्देशित किया गया कि जितनी भी रोड्स टूटी हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण का रेस्टोरेशन कार्य नहीं हो रहा है और जो भी रेस्टोरेशन जल निगम द्वारा कराया गया है वो अधिकतर जगह से बह चुका है, तो हमने इनको निर्देशित किया है कि उन्हें पुनः आप खोद के दोबारा से इन्हें ठीक कराए, वरना इसका सारा हर्जाना पालिका इसको स्वयं कराएगी और इसका सारा हर्जाना जल निगम से वसूला जाएगा। आवाज जितने भी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनको निर्देशित किया गया कि जितने भी नाले, सड़क किनारे जो चौक है जिनका अतिक्रमण है उनको जल्द से जल्द खोला जाए। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी सड़कें हैं, जैसे पिक्चर पैलेस वाली सड़क है, माल रोड है
हमारी जो है मोतीलाल नेहरू रोड है, कंपनी गार्डन वाली रोड है, इन पर हम लोगों ने पैच वर्क 5 सितंबर से ही शुरू कर दी। लेकिन मौसम की वजह से कुछ दिक्कतें आई कि जो पैच बना रहे थे इमल्सन से, वो पैच पूरी तरह से वहाँ पर प्रॉपर ढंग से वो बारिश की वजह से कुछ धुल गए। तो अब हम दोबारा से हमने कोशिश की है कि हम इन पैचों को, जो जब तक बरसात है पब्लिक को इनकन्वीनियंस न हो, जहाँ भारी गड्ढे हैं वहाँ टाइल्स से हम लोग इसमें पैच का काम भी कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सिप्टी वाटरफॉल और धानकेश्वर धरनकुंड का स्थानीय निरीक्षण किया। आपको बताया, इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर झरने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसके विकास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में अनेक पर्यटक यहां वाटरफॉल का लुत्फ लेने आएंगे। जो टूरिज्म पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट का बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पे, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो, तो इसके सापेक्ष उसकी DPR बनाने के लिए जो DPR में कंपोनेंट्स रखे गए हैं, उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पे वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज़ का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जुड़ेगा। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आला अधिकारियों के साथ भवाली क्षेत्र का दौरा किया और नव निर्माणाधीन बाईपास का स्थानीय निरीक्षण कर किए गए कार्यों की जानकारी ली। आपको बताएं, इस दौरान उन्होंने कटिंग के शेष कार्य के 2 महीने में पूरा करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हल्द्वानी जिले में चल रहे प्लास्टिक उन्मूलन एवं पोषण माह कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक से होने वाली गंभीर परिणामों को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आपको बता दें, वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुमित हृदयेश पहुंचे और सभी बच्चों को पूर्ण पोषण आहार लेने के लिए जागरूक किया गया और प्लास्टिक को पूर्ण रूप से त्यागने का आह्वान किया। हाँ, ये आज बहुत अच्छा रहा क्योंकि विधायक जी की उपस्थिति से हमारा जो कार्यक्रम था उसमें और 4 चांद लग गए, क्योंकि हम जो है प्लास्टिक उन्मूलन का कार्यक्रम और जो हमारा ये पोषण माह चल रहा है, ये दोनों हमने आज कंबाइंड रूप पे यहाँ पर एक जरा बड़े कार्यक्रम के तौर पर हमने यहाँ पर आज मनाए, तो इसीलिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया था। बड़ी अच्छी खुशी है, ऐसे विद्यालयों में ये शिक्षा की हम देखते हैं कमी है। ठीक है, शिक्षा जो किताबों में है, कोर्स की शिक्षा है, वो तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जहाँ इस धरती जो हमारी माता है, इसके संरक्षण के लिए, हमारे जो मूल आधार है उनके संरक्षणों के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, ऐसी शिक्षा की मैं सराहना भी करता हूँ, मैं सबको बधाई भी देता हूँ। तो विश्व प्लास्टिक जो है, जिसका लगातार आप देख रहे हैं पर्यावरण किस प्रकार से दूषित हो रहा है और उसके सुधार के लिए कितना प्रयास करा जा रहा है, तो ये प्यारे बच्चे जितनी जल्दी आप इन्हें सिखाएंगे उतना ये बड़ा होकर समाज में अच्छी शिक्षा दीक्षा का अपनी आइडेंटिटी देंगे। तो इसलिए मैं इनको बहुत बधाई भी देता हूँ। साथ में स्कूल के भी जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपये की मैंने देने की घोषणा करी। कोटद्वार में भिक्षा नहीं शिक्षा दो कार्यक्रम के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, नगर निगम के ऑडिटोरियम में हुई इस विचार गोष्ठी में कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक नाटक के माध्यम से शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर भिक्षा नहीं शिक्षा कार्यक्रम के तहत सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मैंने टीम को बोला, हमने सीखा है कि हमें भीख नहीं देनी है, भीख की जगह हमें शिक्षा देनी है बच्चों को। अगर हमें कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आए या फिर कोई भी मजदूरी ऐसी करती हुई नजर आए जो कि उसके एज की उम्र की ना हो, तो हमें उसे मोटिवेट करना है,
उसे समझाना है कि तुम एजुकेशन लो, तुम्हारे लिए एजुकेशन ज़्यादा बेनिफिट है। तुम एजुकेशन लोगे तो इससे भी अच्छा काम करोगे, इससे भी अच्छा कमाओगे और अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करोगे और हमारे अपने स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने देश का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। तो आज हमारा मेन मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर, स्कूल टीचर, नशा मुक्ति केंद्र, हमारा जो चौराहों के आसपास जो दुकानें होती हैं, हमारे पार्षद होते हैं, इन सबको ये इस चीज़ को लेकर सेंसिटाइज करना था कि ये ऑपरेशन मुक्ति क्या है, इसका मेन डायमेंशन क्या है, हम क्यों आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि भीख मांगने की दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, चोट करना है। पहला ये था जो भीख मांग रहा है, क्योंकि वो तो सड़क पे है। दूसरा जो हम लोग भीख दे रहे हैं, तो अगर हम दोनों हिस्से में अगर पैरेलल चोट नहीं करेंगे तो मुक्ति जो हमारा अभियान है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक जो हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पे बच्चों को एडमिशन दिलाया, उनको रोड से हटाया। खबर की ओर, खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां टेगोर नगर गांव के दुर्गा मंदिर में पोषण मेला आयोजित हुआ। नगर पंचायत चेयरमैन सुनील विश्वास ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें 15 महिलाओं की गोद भराई की गई और 10 बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। आपको बताया कार्यक्रम में पोषण व्यंजन स्टॉल और दुर्गा रूपी पोषण माता की प्रदर्शनी भी लगाई गई और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक और कई कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया। आज जो यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा जो पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत ये पोषण मेला का जो कार्यक्रम किया गया है, इसका मेन उद्देश्य है जन जन तक महिलाओं को हमारे स्वस्थ रहने का जो संदेश दिया गया है, उसके बारे में हमारे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक आहार व्यंजन से और जगह जगह स्टॉल लगाकर रैली के माध्यम से और जन जन तक गांव-गांव में ये संदेश पहुंचाया है कि हमारा जो बच्चा है वो कुपोषण से मुक्त हो सके। पोषण मेले के रूप में हम लोग तैयारी किए हैं। यहाँ हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सारी अपने अपने कार्य की योग्यता अनुसार खाना भोजन, तरह तरह के व्यंजन और पोषण मटका, पोषण परी, पोषण माता के रूप में हमने ये माता को दर्शाया है। और इसमें हमारी मैडम मुजस्सिम मैडम ने निर्देश के अनुसार हमने ये बनाया है। और इसमें सारे जैसे ये गर्भावस्था, पोषण माह और ये स्वस्थ बच्चा, साक्षर स्तनपान सब इसमें दर्शाया है। उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर यमराज घूमता हुआ दिखाई दिया, जहां यमराज ने यातायात के नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सुरक्षित भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। आपको बताएं, इसी के चलते बाजपुर के दोराहा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और ज्योति दीदी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में यमराज के पात्र में एक व्यक्ति दिखाई दिया। मोटरसाइकिल बाइक सवार शांतिदेव 2 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ बाजपुर और बाजपुर के आसपास जो भी स्थान है, सभी को हम कर रही है कि जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग मदिरा का सेवन ना करें, हेलमेट पहनते हुए बोर्ड लगा रखें। व्यवस्था यमराज के बाद चाचा की कोई शिकायत नहीं चलेगी। मोटरसाइकिल बाइक सवार शांतिदेव 2 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ बाजपुर और बाजपुर के आसपास जो भी स्थान है, सभी को हम बरेली से स्टार्ट होकर के ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बरेली पूरे शहर में होते हुए, रामपुर से होते हुए बाजपुर में भी पहुंच रहा है। तो हम सबका यही है कि आज जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रोड के ऊपर चलें और सभी को बचाएं, खुद भी बचें। यही लक्ष्य को लेकर के अपने परिवारों में आराम से रहें। हमने ये यात्रा का शुरुआत की है कि हम सब भाई जो हमारे हैं वो सुरक्षित रहें और ऐसा कोई नहीं हो जो अपने परिवार से बिछुड़ जाए और हम सभी व्यसन मुक्त होकर के रहें, अपने परिवारों में आराम से प्रेम से रहें। यही लक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने ये यात्रा का आयोजन किया है।
धर्मनगरी हरिद्वार में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को संतों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताएं, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा गोविंदपुरी गंगा घाट पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में साधु संतों, मेयर अनीता शर्मा, बीजेपी नेता डॉक्टर विशाल गर्ग, परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने सम्मानित होकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के बाद संतों ने गंगा में दीपदान भी किया। तो वहीं संतों द्वारा केंद्र सरकार से शंकराचार्य को भारत रत्न दिए जाने की मांग की और जोली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती के नाम पर रखने की भी मांग की है। ये स्वरूपानंद शंकराचार्य जी की आज वो हमने श्रद्धांजलि दी है। ऐसे पुरुष संत है वो कि मतलब हमें बड़ा दुख हुआ जब उनके हमने खबर सुनी, तो बड़ा दुख हुआ हमें। आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं यहाँ आई हूँ उनको श्रद्धांजलि देने। मैं तो कहूँगी कि सबको उनके जैसे वो थे उनके मार्ग पे हमें सबको ही चलना चाहिए। गंगा माँ से दीप दान करके हमने प्रार्थना की है कि गंगा माँ हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को अपने चरणों में निवास देना, बैकुंठ में निवास देना, ऐसी मंगल कामना करिए। और सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है कि अपने धर्म के लिए जागो और धर्म पे चलना सीखो। एक मांग हम केंद्र सरकार से करते, एक मांग हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से करते हैं कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए क्योंकि धर्म के ज्ञाता थे। दूसरी मांग, जोली ग्रांड एयरपोर्ट का नाम हमारे शंकराचार्य जी के नाम पे होना चाहिए। ये श्री अखंड परशुराम अखाड़े की और सब संतों की मांग है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।